तुम्हारी मनपसंद चीज पर कुल लिखा जा चुका है। ये 4 निशानियां जाहिर हों तो समझ ले। अक्सर लोग शिकवा करते हैं कि हमने सजदों में भी दुआ मांगी, नमाज भी पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़कर देखी, लेकिन हमारी दिली हाजत पूरी नहीं हुई। तो सुनो, अगर तुम्हें कोई पसंदीदा चीज लाखों तदबीरों के बाद भी हासिल नहीं हो रही और तुम चाहते हो कि मनपसंद अताओं का ज़हूर दुगनी रफ्तार से तुम तक पहुँचे, तो तुम आज इन 4 चीजों को समझ लो, जिसकी वजाहत तो अल्लाह खुद कुरान में करता है। सूरह यूनुस में अल्लाह ताला खुद फरमाता है, और वही अल्लाह है जिसने सूरज को सरापा रोशनी बनाया और चांद को सरापा नूर और उनके सफर के लिए मंजिलें मुकर्रर कर दी, ताकि तुम बरसों की गिनती और महीनों का हिसाब मालूम कर सको। अल्लाह ने ये सब कुछ बगैर किसी मकसद के पैदा नहीं कर दिया। वो ये निशानियाँ लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करता है जो समझ रखते हैं और जानते हो कि 4 चीजें ऐसी हैं जो पसंदीदा चीजों को पाने के लिए दुआ और तहज्जुद से भी ज्यादा दुगनी रफ्तार से मिलती हैं। जिसमें पहली और खास निशानी तो ये है कि जिस दिल को ये खौफ लाहक हो जाता है ना कि अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए, तो उसकी नेमत उससे कभी नहीं छिनती। याद रखना, जिस इंसान से अल्लाह नाराज हो जाता है ना, उससे खैर की तौफीक छीन लेता है, उसका दिल जुल्मतों में डूब जाता है, वो लोगों के लिए दिल में बुराई रखने लगता है। एक हदीस से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का खुदा के नजदीक एक ऐसा दर्जा है जिसे वो सिर्फ एक अमल के जरिए ही हासिल कर सकता है, और वो है उसकी आजमाइश। और जो इंसान अपनी आजमाइश सब्र से गुजारता है, तो वो इस आजमाइश के जरिए बड़ी दुगनी रफ्तार से अजर पा लेता है। पसंदीदा अताएं हासिल करने का दूसरा अमल इस्तग़फ़ार है। इस्तग़फ़ार अल्लाह का वो महबूब तरीन कलमा है जो रहमत की पुरजोश अताओं को बड़ी तेज रफ्तार से तुम तक पहुँचाता है। बेशक मेरा परवरदिगार बहुत बख्शने वाला है और बहुत मेहरबान है। एक अल्लाह वाले बुजुर्ग फरमाते हैं कि इब्लीस ने अपने चेलों से पूछा कि तुम इंसान को किस तरह गुमराह करते हो, तो शैतान बोले कि हम मुख्तलिफ तरीकों से इंसान को गुमराह करते हैं। इब्लीस ने अपने चेलों से पूछा, क्या इंसानों को तुमने इस्तग़फ़ार के बारे में गुमराह किया? तो शैतानों ने जवाब दिया कि इस्तग़फ़ार तो अल्लाह का वो ताकतवर अमल है जो अल्लाह ताला के साथ जुड़ा हुआ है, इस पर हमारा कोई जोर या कोई ताकत काम नहीं आ सकती। तो इब्लीस ने उनसे मुखातिब होकर कहा कि मैं लोगों में ऐसी चीज फैला दूंगा जिस पर इंसान को इस्तग़फ़ार करने की नौबत तक नहीं आएगी। बुजुर्ग फरमाते हैं कि उस शैतान ने लोगों के दरमियान तमन्नाओं और ख्वाहिशात को पूरी तरह फैला दिया, जिसमें मुब्तला होकर इंसान एक दलदल में डूब जाता है और जो ख्वाहिशों की लत में अपने गुनाहों से तौबा तक नहीं कर पाता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक शैतान ने अल्लाह ताला से कहा कि ऐ मेरे रब, तेरी इज्जतो जलाल की कसम, मैं ता क़यामत तक तेरे बंदों को गुमराह करता रहूंगा। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जब तक मेरे बंदे मुझसे इस्तग़फ़ार करते रहेंगे मैं उनको बख्शता रहूंगा। एक और जगह हदीस में आता है कि जिसने इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ा तो अल्लाह ताला उसे हर गम और तकलीफ से निजात देगा और हर तंगी से निकालने का रास्ता पैदा फरमा देगा। जानते हो, मनपसंद चीज को पाने की तीसरी अलामत ये भी है कि जिस दिल में नरमी खल्क़े खुदा के लिए पैदा हो जाए और उसकी जबान में नरमी आना शुरू हो जाए, तो अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डालना शुरू कर देता है। याद रखो, शक्ल की खूबसूरती महज आँखों को भाती है, जबकि किरदार की खूबसूरती दिलों को फतेह कर लेती है। तुम अपना किरदार इतना मजबूत और अपना ज़र्फ इतना वसी रखो कि लोग तुमसे ताल्लुक रखने में फख्र महसूस करें। तुम्हारा किरदार जितना मजबूत होगा, अल्लाह तुम्हारा मेयार भी उतना बुलंद करेगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, 3 काम अल्लाह को बेइंतहा पसंद है, टूटे हुए दिलों को जोड़ना, ना चाहते हुए भी किसी को माफ कर देना और किसी के गुनाहों पर पर्दा पोशी करना। ये वो आला सिफात है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला अपने इख्तिदारे आला से तुम्हारी पसंदीदा चीज दुगनी रफ्तार से तुम तक पहुँचाता है। जानते हो, पसंदीदा अताएं किन लोगों का मुकद्दर बनती हैं कि जब तुम अपनी जिंदगी में आए किसी तकलीफ और दुख पर इब्तिदाई मरहले पर सब्र कर लेते हो और उस तकलीफ पर शिकवे के बजाय तुम उस वक्त भी चेहरे पर मुस्कान रखते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो जान लो अल्लाह के हैरत अंगेज मौजज़ात भी तुम्हारे मुंतजिर होते हैं। और यही वो 4 चीजें हैं जो तुम्हारी मनपसंद चीज को बहुत जल्द तुम्हारे नसीब में लिखवा देती हैं। बेशक उस मेहरबान की रहमत अर्श से उतरेगी और तुम्हारी जिंदगी ऐसे रोशन होगी जैसे हर रात के बाद सुबह रोशन होती है इंशाअल्लाह। मेरी आप सभी के लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह आप सबकी
جائز دعاؤں پر فوری کن فرما دے اور آپ کی زندگی آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔